हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करूंगी पर्यावरण अध्ययन के और हिंदी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो में आपके हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं और ये वीडियो फर्स्ट रहेगा आप सभी के लिए सुपरटेट से संबंधित। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रकृति का सफाई कर्मी हम किसे कहते हैं? तो बच्चों, प्रकृति का सफाई कर्मी हम गिद्ध को कहते हैं। ये सबसे उच्च वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है आपका दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो ये हमारा 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है आपका थर्ड, गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो ये सब आप जानते हैं, गिद्ध जो हमारे सबसे उच्च स्तर का जीव होता है, तो ये हमारे तृतीय वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों इंदिरा सागर झील है। अगला प्रश्न है आपका 5, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 5, राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। एक पन्ना भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका थर्ड, तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो तृतीय उपभोक्ता आपके बाज होते हैं, क्योंकि ये सबसे उच्च स्तर के होते हैं, इसीलिए तृतीय वर्ग में आते हैं, जो कि ये मांसाहारी लोगों को खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, इसीलिए ये सबसे उच्च स्तर पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 9, पृथ्वी की सतह पर कहाँ, पृथ्वी की सतह पर भूमि सहित जो जीवों का मंडल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पर सभी लोग निवास करते हैं हम उसको जीव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 10, गिर क्या है? गिर एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमारा गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका 11, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और यक्षगान जो नृत्य है वो भी आपके कर्नाटक में ही स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 12, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो देव नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो आपका कहाँ है? ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है आपका 13, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जस्ता सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 14, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कौन सी काली मिट्टी? तो काली मिट्टी जो होती है दोस्तों आपकी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 15, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है आपका? तिब्बत का पठार। ओके। अब आपके दोस्तों शुरू होते हैं हिंदी के। चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। हिंदी के आपके 15 प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न आपके पर्यावरण के करा दिए हैं। अब आपके 15 प्रश्न आपको हिंदी के कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा गया? कलम का सिपाही हम प्रेमचंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। अगला प्रश्न है आपका 17, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप जानते हैं मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 18, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में दोस्तों आपकी विसर्ग संधि होती है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनहाधन हर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है आपका 90, प्रत्येक किस वर्ग का उदाहरण है? तो प्रत्येक हमारा अविभाव है, क्योंकि प्रत्येक में हमारा जो प्रथम वर्ग जो होता है वो हमारा उपसर्ग होता है। उपसर्ग वाले सभी वर्ण हमारे अव्ययीभाव होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो दोस्तों संख्यावाची जो शब्द होता है वो हमारा द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है आपका 21, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक के लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है आपका 22, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या? खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है आपका बर्बाद होना। ओके। अगला प्रश्न है आपका 23, गिनना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिनना एक प्रेरणात्मक क्रिया है। कैसी? प्रेरणात्मक। अगला प्रश्न है आपका 24, हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्रा होती हैं। अगला प्रश्न है आपका 25, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप सब जानते ही हैं कि शांत रस का स्थायी भाव हमारा निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है आपका 26, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास होता है? तो पाप पुण्य में हमारा द्वंद्व समास
होता है। जब पा पुन में जो बीच में हमारा जो योजक चिन्ह लगता है उससे हम पहचान करते हैं कि ये हमारा द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है आपका 27, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपका बुरी तरह हार जाना। कैसे बुरी तरह हार जाना? अगला प्रश्न है आपका 28, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान आपका कंठा है। अकू विसर्जनीयाम कंठा। अगला प्रश्न है आपका 29, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर। ओके, और इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है आपका 30, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। जितने भी आपके भगवान वाले नाम होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, दशानन हुआ, नीलकंठ हुआ और चक्रपाणी हुआ, ये सब आपके बहुव्रीहि समास होते हैं, जो कि एक अलग अपना अर्थ छोड़कर अलग अर्थ प्रदान करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।